आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रूल बुक में तो है, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जो मेरी मेमोरी में आता है वो सौरव गंगुली ने एक बार टेस्ट मैच में काफी देर लगाई थी, जिसपे स्मिथ ने उनसे मतलब अपील नहीं की थी, तो वो आउट नहीं हुए थे। बट इसके अलावा ऐसी चीजें बहुत बार होती हैं, बट ऑपोजिशन टीम इस पे क्या किया था? बिल्कुल हमारे खिलाफ अभी 3 वनडेज में उसको आउट किया, हमारे किसी बैट्समैन को रन आउट किया उन्होंने। अफगानिस्तान ने फरूकी ने किया था, शादाब हुआ, फरूकी ने आउट किया और जीता हुआ मैच, जीता हुआ अफगानिस्तान मैच हार गया था। पता क्यों? बिकॉज व्हेन यू नॉट रिस्पेक्टिंग दिस गेम, आई ठीक है रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, मगर कई दफा आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। पहली दफा एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। टाइम आउट, मतलब एक बल्लेबाज बिना बॉल खेले, और वो इसलिए आउट दे दिया गया क्योंकि वो 2 मिनट तक तैयार नहीं था खेलने के लिए। आईसीसी का रूल कहता है आफ्टर द फॉल ऑफ अ विकेट और द रिटायरमेंट ऑफ अ बैटर, द इनकमिंग बैटर मस्ट, अनलेस टाइम हैज बीन कॉल्ड, बी रेडी टू रिसीव द बॉल फॉर द अदर बैटर एंड ही शुड बी रेडी विद इन 2 मिनट्स of the dismissal or retirement. But I think Sri Lanka they didn't do justice to themselves in this game, especially on this pitch, जो भी तक वर्ल्ड कप की सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाली पिच है। इस पे कम से कम 350, 350 के दरमियान स्कोर करना चाहिए था इनको। देखिए अगर तो पहले से लेट आए तो फिर भी कुछ वजह बनती है। देखिए इसमें एडवांटेज कोई नहीं था एंजेलो मैथ्यूज का कि वो लेट आके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अब मैनकट के ऊपर है ना, तो मैनकट पे तो अब इतनी माइन्यूट सी चीजें नोट होती हैं क्योंकि आप एडवांटेज लेते हो। मिनट के अंदर आ जाए और वो बैटिंग करे, अदरवाइज उसको आउट दिया जाता है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंजेलो मैथ्यूज आ भी गए बैटिंग करने के लिए 2 मिनट के अंदर अंदर, वो बिल्कुल तैयार थे बैटिंग करने के लिए। अचानक ही क्या हुआ कि उनको रियलाइज हुआ कि भाई उनका जो हेलमेट है ना, उसमें जो बांधते हैं हेलमेट को, वो टूट गया था, गिर गया था। फिर उन्होंने अंपायर से कहा कि भाई थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, मैं नया हेलमेट मंगवा रहा हूं। वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मैच में बवाल मच गया है। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी बल्लेबाज को देर से क्रीज पर पहुंचने की वजह से पवेलियन लौटना पड़ा है। बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन द्वारा की गई अपील की वजह से एंजेलो मैथ्यूज को एम्पायर ने टाइम आउट करार दिया है। अक्सर विवादों में रहने वाले साकिब ने एक बार फिर से खेल भावना की धज्जियां उड़ा डाली, जिसके चलते सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर मीडिया ने क्या कहा। क्वेश्चन है आप लोगों से, कैन यू फाइंड आउट ये कब क्रीज पे आया था? तो उस वक्त 2 मिनट तो नहीं हुए थे, क्यों हो गए थे? 2 मिनट से टाइम ऊपर हुआ तो आउट दिया नहीं, पर खेला क्रीज पर पहुंच गया। क्रीज पर पहले देखिए उसने गार्ड तो ले लिया था ना, गार्ड ले लिया तो खड़े होने उसने स्टेप जो है ना टाइट करने की कोशिश की, वो टूट गया, क्रीज पर पहुंच गया था। और इसी रूल में एक और चीज ऐड होती है, 1 मिनट अंपायर जो है अंडर सर्कमस्टांसेस बढ़ा सकते हैं। वो अंपायर ने भी मिसरीड किया फिर यूसुफ भाई। मेरा ख्याल है कि ये रूल्स अपनी जगह, रूल्स तो जो रूल्स है अंपायर उसको फॉलो करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि शाकिब को चाहिए था कि उसको ये आउट नहीं लेना चाहिए था। एक तो वो क्रीज पे आ गया था, अभी डोनाल्ड को भी वो यही बता रहा है कि मैं तो आ गया था, वो मैंने ऐसे किया तो टूट गया, जो उसको बता रहा है। ये जब नया हेलमेट मंगाने के लिए गए तब तक 2 मिनट बीत गया, मतलब वो 2 मिनट से पहले आ गए थे क्रीज पर, स्टांस लेकर के तैयार थे। अचानक ही देखा तो हेलमेट का एक पार्ट निकला हुआ था। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, और फिर शाकिब अल हसन ने जाकर के कहा अंपायर से कि भाई 2 मिनट से ज्यादा हो गया है, बल्लेबाज अब तक तैयार नहीं है। और फिर अंपायर ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा वक्त हो चुका है, बल्लेबाज तैयार नहीं है, तो इनको आउट दे दिया जाएगा। और उसके बाद आउट दे दिया गया। अब लोगों के मन में सवाल है कि यार वो तो आ चुके थे, तैयार थे बैटिंग करने के लिए, अचानक ही हेलमेट का वो टूट गया था, उनका जो बांधते हैं फीता टूट गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले उन्होंने किया अपने आप को। तो क्या इसमें क्या ही गलत था? ये हो गया तो क्या हो गया? एंड एंजेलो मैथ्यूज को आउट नहीं देना चाहिए। नियम के हिसाब से तो आउट होते हैं, क्योंकि 2 मिनट तक अगर कोई नया बल्लेबाज पहली गेंद अगर नहीं फेस करता है तो नियम के हिसाब से आउट होते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एंजेलो मैथ्यूज को अभी थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर बॉल नहीं डाल रहा था, और ऐसे एपिसोड में मेरे ख्याल से एक काम करना चाहिए था कि उनको एटलीस्ट एक बॉल फेस कर लेना चाहिए था। अगर एक बॉल फेस कर लेते शाकिब अल हसन, जो कि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, उसके बाद हेलमेट मंगाते तो उनको आउट नहीं दिया जाता। लेकिन नियम के तहत उनको आउट दिया गया। बड़ा विवाद है। एंजेलो मैथ्यूज अपनी जगह पर ठीक थे, वो कह रहे थे भाई 2 मिनट से पहले में आ गया था क्रीज में बैटिंग करने के लिए, 30-35 सेकंड के अंदर आ गया था, लेकिन अचानक ही हेलमेट जब मेरा
टूट गया। तो इसीलिए मैंने वहां पर कुल मिलाकर के देखें तो मैंने बल्लेबाजी जो है वो नहीं कर पाया और इसमें 2 मिनट निकल गया, लेकिन अंत में जाकर के अंपायर ने उनको आउट दे दिया। आपको क्या लगता है कि कौन सही है? मेरे ख्याल से शाकिब अल हसन ने भी ज्यादा कुछ कर दिया या एंजेलो मैथ्यूज अपनी जगह सही थे, लेकिन नियम के कहते ना कि एक तरीके से नियम के मतलब इर्द गिर्द वो फंस गए। आपके हिसाब से कौन सही था?